जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है एसके आनंद और आप देख रहे हैं एसके एजुकेशन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके साथ बात करने वाले हैं सीटेट की जो पेडागोजी आती है उसके बारे में, यानी सीटेट की पेडागोजी को कैसे हेल्प करें। 100% सही तरीका बताएंगे, बेहतरीन रणनीति और टिप्स रणनीति के बारे में हम बात करेंगे, जिसमें से आपका टैग वर्ड्स प्लस कॉन्सेप्ट होंगे। और अगर आप आज की यह वीडियो देख लेते हैं और अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, समझ लेते हैं, तो आप 90 से प्लस अंक पा सकते हैं। ठीक है, 90 प्लस अंक आप आराम से पाकर पास हो सकते हैं। बशर्ते आपको जो कॉन्सेप्ट बताएंगे उनको फॉलो करना है और उसको ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। ठीक है, तो सारी जानकारी लेने के लिए वीडियो में लास्ट तक रहेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि अभी तक सब्सक्राइबर आपके इस चैनल पर गेन नहीं हो पाए पूरे 1000। ठीक है, वॉच टाइम तो आप लोगों ने पूरा कर दिया है 4-4 घंटे का, लेकिन अभी तक सब्सक्राइबर पूरे नहीं किए हैं, तो चैनल मोनेटाइज अभी तक नहीं हो पाया है। तो प्लीज़ आप लोग सभी लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, जिससे चैनल जल्दी से जल्दी मोनेटाइज हो सके और हम आपको अच्छा से अच्छा और भी कंटेंट दे सकें। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सीटेट की पेडागोजी को हल करने का सबसे सही तरीका, और इस वीडियो के माध्यम से आप 90 प्लस अंक पा सकें। तो दोस्तों देखिए, जो आपका सीटेट का परीक्षा होता है, सीटेट की जो परीक्षा होती है उसमें लगभग लगभग 50% से अधिक, यानी कि 75 से 90 प्रश्न जो आपके आते हैं, 75 से लगभग 90 प्रश्न, ये आपके पेडागोजी पर आधारित ही आते हैं। इस परीक्षा में पेडागोजी का हिस्सा सबसे महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि यहाँ 50% से अधिक इसी समझ पर आधारित क्वेश्चन होते हैं। इसे हल करने के लिए केवल रटना काफी नहीं होता, बल्कि शिक्षण समझ विकसित करने की जरूरत होती है। तो आप सीटेट को बिना रटे हुए आराम से पास कर सकते हैं। बस शिक्षण की जो है आपकी शिक्षण की समझ को विकसित करने की बस जरूरत है। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप इन चीजों को सीख लेंगे, तो आराम से जो है इस सीटेट की परीक्षा को पास कर लेंगे। सीटेट की परीक्षा में जो आपका पेडागोजी होती है, इसको हल करने की कुछ बेहतरीन ट्रिक्स और टिप्स हम आपको बता रहे हैं। इन चीज इसको ध्यान से देखिए। पहले जो बेटा जो ट्रिक है वो है आपकी क्या, टैग वर्ड्स। पहला पॉइंट आपका टैग वर्ड्स का जादुई तरीका। तो देखिए, जो आपका सीटेट की परीक्षा होती है, यह सीटेट की परीक्षा पेडागोजी को हल करने का सबसे कारगर तरीका है। विकल्पों में कुछ विशिष्ट शब्द होते हैं जो आपको सही या गलत उत्तर पहचानने में मदद करते हैं। तो दो तरह के टैग वर्ड्स होते हैं, एक पॉजिटिव यानी कि सकारात्मक शब्दावलियां, एक निगेटिव टैग वर्ड्स यानी कि नकारात्मक शब्दावलियां। तो उनको पहचानते, उनको देखते ही आप जो है उत्तर गलत है कि या सही है, पहचान कर तुरंत सही या गलत आप पहचान लेंगे। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम आपको बताते हैं सकारात्मक शब्दावलियां कौन कौन सी होती हैं, जिनको पहचान कर आप तुरंत सही जवाब की तरफ बढ़ेंगे। सकारात्मक शब्दावली यानी पॉजिटिव टैग वर्ड्स। ठीक है, तो यह उत्तर सही होने की लगभग 90% संभावना होती है। 99% प्लस प्लस यानी 100% भी आप मान सकते हैं, लेकिन 99% बताया जाता है, क्योंकि कभी कभी कुछ प्रॉब्लम ना क्रिएट हो, इसलिए जो आपका सीटेट का बोर्ड होता है, ठीक है, सीबीएसई बोर्ड, वो जिस आंसर को मानता है वही सर्वोपरि होता है। तो देखिए, जहां पर आपको सर्वांगीण विकास जिस विकल्प मिल जाए, ठीक है, हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, वो विकल्प आपका हमेशा सही हो जाएगा, उस विकल्प पे आपको आंसर का नंबर मिलेगा। दूसरा है आपका करके सीखना। जिस विकल्प में आपको करके सीखना मिल जाए, हस्तपरक अनुभव मिल जाए, बच्चा खुद उस विकल्प में इंक्लूड हो, खुद करके सीख रहा हो, तो विकल्प हमेशा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला आपका प्रोत्साहित करना। ठीक है, तो प्रोत्साहित करना भी आपका एक सही टैग वर्ड से उचित, यानी कि पॉजिटिव टैग वर्ड से ये भी आपको विकल्प सही आंसर बताएगा। अगला है आपका सक्रिय भागीदारी, यानी कि जिस विकल्प में बच्चा सक्रिय भागीदारी निभा रहा हो, यानी कि एक्टिव, बच्चा खुद कर रहा हो, बच्चा खुद एक्टिव हो जिस विकल्प में, तो हमेशा विकल्प आपका कैसा हो जाएगा, सही होगा। ठीक है, दैनिक जीवन से जोड़कर जब कभी बच्चे को पढ़ाया जाए, यानी कि दैनिक जीवन से जोड़ करके बच्चे को जब कभी पढ़ाया जाएगा, तो वो विकल्प आपका सही हो जाएगा, यानी कि कनेक्टिविटी विद रियल लाइफ। ठीक है, जिसमें अनुभव इत्यादि शामिल हो बच्चे के। अगला है आपका विविधता का सम्मान, यानी कि डाइवर्सिटी जो हो आपका, डाइवर्सिटी का भी सभी का आप सम्मान करेंगे, यानी कि जिस क्लास समय से कक्षा में अलग अलग परिवेश के बच्चे बैठे हों, तो वह उसको एक बाधा के तौर पे आप कभी नहीं लेंगे, उसको क्या करेंगे, विविधता का आप सदैव सम्मान करेंगे। ठीक है, रिस्पेक्ट करेंगे डाइवर्सिटी का। अगला है अवसर देना। जिस विकल्प में आपको अवसर देना मिल जाए, वो 100% विकल्प आपका सही हो जाएगा। अगला है आपका क्रिएटिविटी, यानी कि रचनात्मकता। तो जिस विकल्प में रचनात्मकता मिल जाए कि रचनात्मकता के द्वारा बच्चा सीख रहा है, तो वह विकल्प भी आपका सही आंसर बताएगा। अगला है आपका बाल केंद्रित शिक्षा। ठीक है, तो बाल केंद्रित शिक्षा जो होगी, ये भी एक आपका
पॉजिटिव टैग वर्ड है, यानी कि बालक सेंटर में होगा, ठीक है, बालक सेंटर में होगा, व्यवस्थाएं उसके इर्द गिर्द होगी। ध्यान देंगे बच्चा कभी भी फेल नहीं होता है, सीटेट में बच्चा कभी भी फेल नहीं होगा। फेल होगा तो आपका सिस्टम, शिक्षक का एक सिस्टम जो है, स्कूल कॉलेज का जो आपका एनवायरनमेंट होगा, टीचिंग मेथड होगा, हमेशा ये चीजें फेल होंगी। बच्चे टीचर का मेथड फेल होगा, टीचर के जो पढ़ाने का तरीका है वो फेल होगा, बच्चा कभी भी फेल नहीं होगा। सीटेट हमेशा कहता है बच्चा जो है एक स्पाइडरमैन है, ठीक है, बच्चा एक जो है भगवान है, बच्चा भगवान है, वो कभी भी गलती नहीं कर सकता। तो जिस विकल्प में बच्चे का गलती ना निकाली जाए, जिस विकल्प में बच्चे का सम्मान किया जाए, ठीक है, जिस विकल्प में बच्चे का सम्मान किया जाए, और बच्चा जिस विकल्प में खुश और खुश रहते रहते ज्यादा से ज्यादा सीख ले, वही विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब हम देखते हैं निगेटिव यानी कि नकारात्मक शब्दावलियां, ठीक है, निगेटिव टैग वर्ड्स, जो उत्तर गलत होने की संभावना को व्यक्त करता है, यह गलत उत्तर संभावना होने की बताता है। तो जिस विकल्प में आपको क्या मिल जाए, केवल मिल जाए शुरुआत में, केवल, मात्र, सिर्फ, ओनली, तो ये हमेशा आपका गलत होगा। अगला है आपका रटना, याद कराना, कंठस्थ कराना, ठीक है, लर्निंग या मेमोरीज, रोट लर्निंग, हमेशा आपका गलत टैग वर्ड से, ठीक है। अगला है आपका सजा या दंड देना, तो सजा देना या दंड देना, बच्चे को पनिशमेंट कभी भी नहीं देना है, ये हमेशा आपका निगेटिव टैग वर्ड्स होंगे, ठीक है। बच्चे को कभी भी आप हतोत्साहित नहीं करेंगे, क्या कर नहीं करेंगे, हतोत्साहित नहीं करेंगे कि बेटा तुम कभी नहीं सीख सकते, चाहे कितनी भी मेहनत कर लो तुम कभी नहीं पास हो गए, तो ऐसा कभी भी नहीं बोलना है आपको, ये निगेटिव टैग वर्ड्स हैं, ठीक है, हमेशा गलत उत्तर जाएगा इन पे। नेक्स्ट है आपका पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम, ठीक है, यानी कि टीचर या टेक्स्ट बुक सेंटर में नहीं होगा, क्या होगा, बच्चा सेंटर में होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका व्याकरण पर जोर देना, व्याकरण पर जोर देना, यानी प्राथमिक स्तर पर व्याकरण पर कभी भी जोर आप नहीं देंगे, ठीक है, तो व्याकरण पर जोर देना एक गलत टैग वर्ड्स है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका लैंगिक असमानता, तो जब जेंडर बेस्ड आपको दिखाया जाए, यानी कि जो जिसमें बताया जाए कि लड़का गणित में तेज होगा, लड़की गणित नहीं पढ़ पाएगी, या लड़कियों के लिए गृह विज्ञान सब्जेक्ट होता है, लड़कों के लिए नहीं होता, या लड़के ही बाहर के काम करेंगे, लड़कियां नहीं करेंगे, तो वो विकल्प हमेशा आपका गलत हो जाएगा। जिस विकल्प में परीक्षा की तैयारी के लिए पढ़ाया जा रहा हो, परीक्षा पास करने के लिए पढ़ाना, या ग्रेडिंग देना, नंबर देना, ठीक है, परीक्षा के लिए तैयार करना, तो वो विकल्प सब अब क्या हो जाएंगे, सभी के सभी विकल्प गलत होंगे। जहां पर बच्चे को गृह कार्य दिया जाएगा, अत्यधिक अभ्यास कराया जाएगा, जिस विकल्प में परिभाषा, सूत्र आदि रटाई जाए, तो विकल्प क्या हो जाएंगे, हमेशा गलत होंगे, ठीक है। तो ये थे आपके पॉजिटिव और निगेटिव टैग वर्ड्स। अब यहाँ से हम देखते हैं सेकंड पॉइंट। क्या है सेकंड पॉइंट, बच्चा इज ए सुपरमैन, बच्चा इज ए सुपरमैन, यानी कि बच्चा भगवान है, ठीक है। सीटेट जो होता है हमेशा बाल केंद्रित शिक्षा के बारे में क्या बताता है, बाल केंद्रित शिक्षा का जो है, बाल केंद्रित शिक्षा का प्रावधान देता है, यानी कि चाइल्ड सेंट्रल एजुकेशन का नियम लागू होता है, ठीक है, सीटेट में। हमने जैसे आपको बताया कि अगर बच्चा फेल हो रहा है तो इसका मतलब कि व्यवस्था यानी सिस्टम फेल हुई है, बच्चा कभी भी फेल नहीं होता। सीटेट मानता है कि बच्चा कभी भी फेल हो ही नहीं सकता। अगर बच्चा फेल हो रहा है इसका मतलब आपका जो शिक्षण व्यवस्था है, आपकी जो एजुकेशन टीचिंग मेथड है, वो चीजें फेल हो रही हैं, ठीक है, बच्चा कभी भी फेल नहीं होता है। अगला पॉइंट है, कभी भी उस विकल्प को नहीं चुनना है। क्या, कभी भी उस विकल्प को नहीं चुनना है जिसमें बच्चे की गलती निकाली गई हो, यानी बच्चे को कमतर आंका आंका गया हो, तो ये विकल्प हमेशा आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका, हमेशा वह विकल्प चुने जो बच्चे के पक्ष में हो, उसे सम्मान देता हो जो विकल्प, और उसे सीखने की आज़ादी मिलती हो, तो इस तरह के विकल्प हमेशा आपको सही हो जाएंगे। यहाँ से आपको नंबर मिलेगा, जबकि इनमें से नंबर आपका कटेगा, यहाँ से नंबर आपको मिलेगा, ठीक है। तीसरा क्या है आपका सही बिंदु, तो तीसरा बिंदु है आपका सबसे बड़ा विकल्प। सीट में ध्यान देना है, जो सबसे बड़ा विकल्प होगा वही विकल्प सही हो सकता है। तो अक्सर देखा गया है कि पैडागोजी के जो प्रश्न प्रश्न में जो विकल्प सबसे लंबा हो, ठीक है, जो विकल्प सबसे लंबा होता है और जिसमें बातें जो है विस्तार से समझाई जाए, जिसमें बातें विस्तार से समझाया गया हो, यह सही तरीका होता है, ठीक है। आगे भी ध्यान रखेंगे, इसे हमेशा संदर्भ के साथ पढ़ें, आंख बंद करके टिक ना करें। तो संदर्भ के मतलब जो बड़े विकल्प हो उसमें जो पॉजिटिविटी बातें भी लिखी गई हो, यानी कि सकारात्मक शब्दावलियों का चयन किया गया, जिस शब्दों में, जिस पर उसमें विकल्प में, और जो सबसे बड़ा हो वो विकल्प हमेशा आपका सही होने के चांसेस मैक्सिमम रहते हैं, ठीक है। तो बड़ा विकल्प आप टिक कर सकते हैं, लेकिन पढ़ने के बाद कि उसमें सभी सकारात्मक शब्दावलियां ली गई हों।
अगला पॉइंट है बेटा आपका एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020 का मूल मंत्र। तो इन पर ध्यान देंगे, इन दस्तावेजों के मुख्य बिंदु को याद रखेंगे, क्योंकि कोई प्रश्न सीधे इससे जुड़ते हैं। यानी कि ये जो बिंदु नीचे हैं, जैसे आपका एनसीएफ 2005 के बारे में बात करें, तो यह जो शिक्षा को रटन प्रणाली से मुक्त करता है, स्कूल के ज्ञान को बाहरी जीवन से जोड़ता है। ठीक है, तो आपको सीधा सीधा एज इट इज मिल लेंगे पॉइंट ये वाले। तो जो आपका रटन प्रणाली का अंत करना नहीं, रटन प्रणाली पूरी तरह से प्रतिबंधित हो गई है। जो स्कूल का ज्ञान होगा उसके बाहरी जीवन से आपको जो है जोड़कर पढ़ाना होगा। अगला है आपको एनईपी 2020 जो है बेटा, वो किस पर आधारित है? तो बहुभाषिकता पर। ठीक है, अनुभवजन्य शिक्षण और 360 डिग्री असेसमेंट यानी इनकी मूल्यांकन। ठीक है, तो इस पर आपका जोर देता है एनईपी 2020 बहुभाषिकता पर, अनुभवजन्य शिक्षण पर और 360 डिग्री जो होगा आपका मूल्यांकन होगा। तो इस बात पर भी ध्यान रखेंगे। अगला है बेटा, जब आपको कुछ ना समझ में आए, क्वेश्चन नहीं आंसर, तो उसमें क्या करेंगे? अगर मान लो आंसर नहीं निकाल पा रहे हैं तो सीधा एलिमिनेशन मेथड का आप इस्तेमाल करेंगे। एलिमिनेशन मेथड क्या होता है? आपको पता होता है कि जब आपको सही उत्तर ना पता हो तो गलत विकल्पों को हटाना शुरू करें। यानी कि जब सही उत्तर ना पता हो आपको किसी क्वेश्चन का, तो जो गलत उत्तर हो उनको आप कट करेंगे। तो उसमें जो लास्ट में दो बचेंगे, लास्ट में एक आके सही आंसर आपका खुद ब खुद निकल कर आ जाएगा। जैसे कि पहला पॉइंट इसमें है, निगेटिव टैग वर्ड्स वाले विकल्पों को काटें। जो निगेटिव टैग वर्ड बताए उसको आप कट करें, जो विकल्प बच्चे के खिलाफ हो उसको सीधा कट करके हटा दें। ठीक है, अगला पॉइंट है कि जो अंत में जो सबसे सकारात्मक हो और किंतु बच्चे के हित में हो उसे चुनना है। ठीक है, तो एलिमिनेशन मेथड में जो गलत विकल्प वाले होंगे वो कट करते जाइए, और अंत में जो सकारात्मक और बच्चे के हित में हो उस विकल्प को आप सही मानेंगे, तो ऑप्शन आपका वो सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका सही जवाब, सॉरी सही एक बिंदु और है, छठवां बिंदु। छठवें बिंदु में बता रहा है कि महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक कीवर्ड्स, यानी कि 3 मनोवैज्ञानिक कीवर्ड्स हमेशा आपको याद रखने ही रखने हैं। कौन कौन से? पियाजे के, जीन पियाजे ने कौन सा सिद्धांत दिया है? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। ठीक है, तो इन्होंने क्या कहा संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में? क्या कहा है बच्चों के बारे में? तो बच्चे नन्हे वैज्ञानिक हैं, यह विचार, और इन्होंने क्या कहा है? विचार भाषा से पहले आती है। जीन पियाजे ने भाषा के बारे में क्या कहा है? कि विचार पहले आता है, भाषा बाद में आती है। वही अगर वाइगोत्स्की का महोदय को पूछते हैं तो इन्होंने कहा है कि भाषा पहले आती, विचार बाद में आता है। ठीक है, वाइगोत्स्की ने कहा है। और इन्होंने आगे क्या कहा है? जीन पियाजे ने बच्चे नन्हे वैज्ञानिक होते हैं, अपने ज्ञान का निर्माण जो है खुद खोज विधि के द्वारा करते हैं। लेवाइगोस्की के बारे में अगर पूछे तो लेवाइगोस्की कुछ ये चीजें हमेशा याद रखेंगे। इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया? सामाजिक सांस्कृतिक का सिद्धांत दिया है। ठीक है, इन्होंने बताया कि बच्चे का डेवलपमेंट सामाजिक अंतःक्रिया के द्वारा जो है होता है। तो जहां पर जिस विकल्प में सामाजिक सांस्कृतिक मिल जाए तो लेवाइगोस्की सही हो जाएगा उसमें। ठीक है, इन्होंने पाण मचान ढांचा या इसके फोल्डिंग का, जेडपीजी का, ठीक है, जो है जेडपीडी के बारे में बताया है। एमकेओ यानी कि एमकेओ, ठीक है, यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर, अधिक जानने वाला। और प्राइवेट स्पीच यानी व्यक्तिगत वार्ता के बारे में किसने बताया है? लेवाइगोस्की महोदय ने बताया है। और इनका कहना है कि भाषा विचार से पहले आती है, यानी कि बच्चा पहले बोलेगा फिर सोचेगा। ये किसका कहना है? लेवाइगोस्की का। अगला पॉइंट है बेटा लॉरेंस कोहलबर्ग से संबंधित, इन्होंने कौन सा सिद्धांत दिया है? तो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, यानी कि मोरल डेवलपमेंट का सिद्धांत इन्होंने दिया है। इसमें अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास के बारे में सही मतलब बताया गया है। ठीक है, तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण टैगवर्ड्स, पैडागोजी को सॉल्व करने का सबसे अच्छी विधि। ठीक है, तो इन चीजों के माध्यम से, इन टैगवर्ड्स के माध्यम से आप पैडागोजी को सॉल्व कर सकते हैं और 90+ अंक आप अर्जित कर सकते हैं। तो उम्मीद करेंगे वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।